नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्प ऑप्शन के बारे में। जी हाँ, वैसे तो हेल्प के लिए पुराने वर्जन में आप F1 कीबोर्ड पे प्रेस करते थे तो आपका हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाता था। यहाँ पर हेल्प ऑप्शन अलग से एक टैब के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इस टैब के ये चार ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेल्प लिखा हुआ है और उस पर क्वेश्चन मार्क है, आप इसमें भी F1 यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये हेल्प वाला बटन ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर अभी क्लिक किया है। तो हेल्प बेसिकली क्या चीज होती है कि अगर आपको वर्ड में जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक हेल्प का ऑप्शन होता है जहां से आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो वो अगर मुझे इनमें से कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने हेल्प पर क्लिक किया, ये सारे टॉपिक्स आ गए हैं। उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इनमें से अगर मुझे मान लीजिए जैसे मुझे चाहिए पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मैं इस पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया है, तो पिक्चर में क्या आपको प्रॉब्लम है, तो जैसे आप इंसर्ट पिक्चर करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट पिक्चर। तो इंसर्ट पिक्चर पर मैंने क्लिक किया तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। डू वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है और यहाँ पे आप इंसर्ट में जाके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस डिवाइस का ऑप्शन है। फिर इंसर्ट पिक्चर स्टॉक इमेजेस या इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन इमेजेस। तो पिक्चर कैसे डालते हैं इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ये हम लोग हेल्प वाला ऑप्शन देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ टिप भी दी गई है, तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। इसी के साथ सिलेक्ट पिक्चर यू वांट टू सिलेक्ट, यानी आपको जो भी पिक्चर पे काम कर रहे हैं उस पिक्चर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो छोटा वीडियो इन्होंने डाला है वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको प्ले पर क्लिक करता हूँ और सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैंने प्ले पर क्लिक किया है और इसको यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। यहाँ से In Word, मैं क्लिक insert करता हूँ pictures to help bring your document to life. पॉज करता Select हूँ सेकंड के लिए। ये यहाँ से आप क्वालिटी चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ये ऊपर नीचे में कर सकता हूँ कि कौन सी क्वालिटी में आपको देखना है, तो जो आपका इंटरनेट स्पीड जैसा है आप इस क्वालिटी में देख सकते हैं। मैं ऑटो पे रहने देता हूँ। फिर ऑडियो टेक्स्ट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन में ये देखिए इंग्लिश एक ही ऑप्शन है हमारे पास अभी। इसमें क्लोज कैप्शन अगर कुछ है तो जिसे सीसी कहते हैं, अगर वो ऑन होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे, ये देखिए इंग्लिश में आ जाएंगे। यहाँ पर अपीयरेंस में आप रख सकते हैं कि आपको कहाँ पे चाहिए। प्रीसेट 1 2 3 ये अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। तो अभी मैं चाहिए तो यहाँ पर से प्रीसेट 2 ले लेता हूँ। इसको वापस से ऊपर करते हैं यहाँ से अपीयरेंस में बैक करके इस तरह से। तो आप बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। Insert इसको मैं Pictures. वापस यहाँ से पॉज कर देता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन, स्काइप, मेल, या इसके लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसकी सेटिंग के लिए। अब हम लोग Choose one of ये the देखिए options. मैं देख लेता हूँ स्टार्ट से। ये इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से फुल स्क्रीन करने पे ये दिखाई दे रहा है। अगर इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें इसे म्यूट करना है तो हम म्यूट भी कर सकते हैं। मैं इसका वॉल्यूम फुल कर देता हूँ अभी 100% पे और इसको फिर से शुरू कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे वीडियो शुरू हो जाएगा और कैसे करना है वो भी यहाँ पे नीचे कैप्शन में लिखा हुआ आएगा। In Word, insert pictures to help bring your document to life. Select Insert Pictures. Choose one of the options. This device. In Word, insert pictures to help bring your document to life. Select Insert Pictures. Choose one of the options. This device lets you choose a picture from your PC. Stock Images lets you choose from a collection of high-quality images, icons, cutout people, stickers, and illustrations. Online Pictures lets you search for images from the web. Drag a handle to resize the image. Or select Layout options and choose how you want text to wrap around the image.
मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का साउंड सुनाई दिया होगा जो हमने यहाँ पर प्ले किया था। तो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं इस वीडियो में बताए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नीचे लिखे हुए भी हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से तो सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। अभी जैसे हमने इंसर्ट पिक्चर लिया, ये इंग्लिश में था, हिंदी के लिए आप हमारे चैनल की वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर मार्क अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, शो हाइड रूलर कैसे ऑप्शन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। अब देखिए शो हाइड रूलर पर कैसे ऑन या ऑफ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो ऑप्शन कहाँ पर है तो इस पर लिखा है डू इट फॉर मी, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे रूलर दिखाई दे रहा था, वो हाइड हो गया। अब वापस से मुझे चाहिए तो डू इट फॉर मी पे फिर से क्लिक करता हूँ। ये देखिए रूलर आ गया है। तो इस तरह से रूलर को भी ऑन ऑफ कैसे करते हैं उस पर हमारा जो वीडियो बना हुआ है वो भी आप देख सकते हैं इन डिटेल। और यहाँ से आपको चाहिए तो ये भी आप देख सकते हैं। तो हेल्प में इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। आपको अगर हेल्प नहीं चाहिए, अभी हो गया है, तो आप यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए वापस से हम उस वाले पेज पर आ गए। अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो है कॉन्टेक्ट सपोर्ट। कॉन्टेक्ट सपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा राइट साइड में। यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट में पूछ सकते हैं आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन वी हेल्प, यानी आप की मदद किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ इंसर्ट पिक्चर, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई आ गया है, तो कोई भी अगर लेना है तो ठीक है, नहीं तो हमने जो टाइप किया वो करके गेट हेल्प पर क्लिक कर दें। तो गेट हेल्प पर क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ गए हैं। ऐड पिक्चर ऑन द इंसर्ट टैब, तो जिस तरह से हमें करना है शो मी पर क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए शो मी पर जब मैंने क्लिक किया तो पिक्चर वाले टैब पे यानी इंसर्ट टैब पर लेकर आ गया। पिक्चर कहाँ से करते हैं वो मैं यहाँ पे गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से अगर मुझे ये लग रहा है कि जो भी आर्टिकल है यानी जो डिटेल्स इस पर दिया है मुझे काम क्या लगा तो मैं यस कर सकता हूँ, नहीं तो नो कर सकता हूँ। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च है नीचे, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब ये एक तरह से लिंक क्रिएट करके दे दिया है। किसी भी लिंक पर क्लिक करूंगा तो वो पेज पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए तो विंडोज़ के लिए चाहिए, मैंने उस पर क्लिक किया, विंडोज़ के लिए ये वीडियो आ गया जैसे हमने पहले देखा था। तो जो भी वीडियो हमें चाहिए हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। In Word, insert pictures to help bring your document to life. स्टॉप कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से तो वेब से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ फोटोज देख के कर सकते हैं। अगर आपको मैक ओएस पे चाहिए तो मैकबुक के लिए यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर विंडोज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे आपको यहाँ पे उसके और डिटेल्स ऑप्शंस मिलते जाएंगे। मैं इसको यहाँ से वापस से क्लोज कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में वापस से चलते हैं। ये यहाँ पर हेल्पर आ गए। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में नीचे अगर आप देखेंगे आपके पास एक और ऑप्शन है, बहुत ही काम का ऑप्शन है, इंसर्ट चार्ट। टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पर और ये यहाँ से पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से रिकमेंड में आ रहा है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन के बाद नीचे अगर आपको लग रहा है आपके माइक्रोसॉफ्ट में कुछ इशू आ रहे हैं जिनका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चैट विद सपोर्ट एजेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पूरे डिटेल्स आपके डालने पड़ेंगे, ईमेल एड्रेस वो सब, और यहाँ से कंफर्म करके फिर आप आगे की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग रिक्वेस्ट आ रहा है। तो इस तरह से वो देखिए स्टेटस आ गया है। यहाँ पर हमने क्या किया था, टाइटल क्या है, रिक्वेस्ट नंबर क्या है, स्टेटस आ रहा है, नेम आ रहा है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर मैं लाइव चैट ऑन करना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट चैट पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको अभी यहाँ से देखिए ये भी मुझे एक आ गया है, टिकट मेरा रेज हो गया। मैं यहाँ से डिसमिस कर लेता हूँ उसको, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ये है हमारा फीडबैक वाला। फीडबैक पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव अ सजेशन, ऐसे 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि आपका साइन इन होना चाहिए। तो आई लाइक समथिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया, ये देखिए प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन योर कमेंट। तो एक तरह से जो भी हमें चीज़ें लाइक हुई है या जो पसंद आई है उसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट्स डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया है इसमें। पर उसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपको कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं डालनी है, जैसे आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस हो गया या आपकी कुछ बैंक डिटेल हो गई या कोई भी पासवर्ड है वो इसमें नहीं डालना। आप इसमें अगर स्क्रीनशॉट इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका स्क्रीन ओपन होगा उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी अबाउट दिस फीडबैक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना होगा और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो अभी ये सबमिट का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट नहीं डाला है। मान लीजिए मैं यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ, आपका MS वर्ड साथी।
ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से मैं सबमिट कर सकता हूँ। अभी मुझे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सेम आई डोंट लाइक समथिंग पर आ गया, उसी तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। आई हैव अ सजेशन पर क्लिक करेंगे तो भी वैसा ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक भी भेज सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या आपके पास कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, शो ट्रेनिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से जैसे पहले ऑप्शन था सर्च करने का, वैसे ही हेल्प वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आ गया है। इस बार हमें जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई ले सकते हैं, या फिर हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। तो क्विक स्टार्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने क्विक स्टार्ट जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया है। क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे पहला ऑप्शन है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए उसका डिटेल यहाँ पर आ गया है। तो जो भी आपको चाहिए डिटेल्स वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी इंक्लूडेड है। फिर ये कैसा दिखाई देगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी आर्टिकल्स ब्राउज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो यस कर दीजिए, नहीं लगा तो नो कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से पूरी डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देगी। अगर आपको वीडियो प्ले करना है तो आप वीडियो भी प्ले कर सकते हैं इस तरह से। तो ये था आपका हेल्प ऑप्शन। इसमें हेल्प, कॉन्टेक्ट सपोर्ट, फीडबैक और शो ट्रेनिंग। तो आप कुछ भी सीखना चाहते हैं आप ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ से। बस इसमें ये चीज़ है कि ये सारा आपका इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियोस को देख सकते हैं और हिंदी में एमएस वर्ड को सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस हेल्प वाले ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसका अच्छे से उपयोग करेंगे और बाकी लोग के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।